हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे OnePlus Nord 2 5G के बारे में। और इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, तो फिर ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। इसका प्राइस भी काफ़ी हाई रखा गया है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, इस चैनल पे नए तो नीचे दिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर वीडियो को स्टार्ट किया। OnePlus Nord 2 5G, इस फोन का हमें प्राइस जो देखने के लिए मिलता है 29,999 और इसका ओवरऑल प्राइस देखा जाए 30,000। और गाइस OnePlus ने हमारे साथ फिर से चीटिंग किया गया है, और क्योंकि इसका प्राइस OnePlus ने दावा किया था 26,000 अराउंड रखेगा, लेकिन इसका प्राइस 30,000 रखा गया है। इसमें OnePlus ने बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। ये फ़ोन मुझे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। और गाइस, इस फ़ोन का प्राइस 25,000 या 20,000 के अंदर होता तो फिर मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होता। इस फ़ोन का मुझे इसका प्राइस के हिसाब से फ़ोन मुझे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर नहीं मनी लगा। इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इस फ़ोन का कैमरे के बारे में बात करूँ, इस फ़ोन के अंदर हमें 3 कैमरा देखने के लिए मिलता है गाइस। इस सबसे मेन मेगापिक्सल जो हमें देखने के लिए मिलता है 50 मेगापिक्सल। हाँ गाइस, ये सोनी का लेंस यूज़ किया गया है। नो डाउट OnePlus का कैमरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन OnePlus ने फिर से कैमरा में थोड़ा सा कमी रख दी, क्योंकि इसमें हमें 64 मिल जाता तो फिर और भी थोड़ा बेटर हो सकता था। और गाइस, लेकिन इस फ़ोन का जो वाइड एंगल रखा गया है 8 MP का, और गाइस 8 MP का मेगापिक्सल रखने के बाद फिर भी OnePlus ने और एक कंजूसी कर दी, जो आपको 2 MP का एक चीप क्वालिटी का कैमरा देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन का मुझे कैमरा बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, लेकिन OnePlus का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी की गई है, इसलिए OnePlus की आप कैमरा ले सकते हो, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए था। और गाइज, इसका सेल्फी कैमरे के बारे में बात करूँ, नो डाउट हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और गाइज, काफ़ी अच्छा फोटोज आपको क्लिक करके देगा ये फ़ोन। और गाइस, अराउंड इसका हमें प्रोसेसर तो देखने के लिए मिलता है गाइस एक सोनी का IMX। और गाइस, इसका डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो फिर 6.43 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका डिस्प्ले में और एक कमी है, इसमें आपको 90 रिफ्रेश रेट मिलता है, नॉट फॉर 120 रिफ्रेश रेट। इस फ़ोन का प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़ा सा डिस्प्ले में कमी लगी। और गाइस, इसका नो डाउट इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। और गाइस, ओवरऑल इसका डिवाइस इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। और गाइस, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ, जो इस फ़ोन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है आपके पास। तो फिर फ्री मतलब आप हेडफोन वगैरह इसके साथ आप यूज़ नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपको ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करना पड़ेगा हेडफोन। और गाइस, इस फ़ोन का और एक मेन प्रॉब्लम है गाइस, इस फ़ोन के अंदर आप SD कार्ड नहीं लगा सकते हो। हाँ गाइस, आपके पास SD कार्ड पड़ा है तो फिर इस फ़ोन के अंदर आप नहीं लगा सकते हो। जो इसका 2 प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम है, आपको लाइफ टाइम तक अपने प्रॉब्लम बने रहेंगे, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आप 3.5 mm जैक को आप मिस करोगे गाइस, जो मुझे सबसे खराब माइनस पॉइंट लगा। इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और गाइस, नो डाउट इसका फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फॉर वन मीडियाटेक का जो हमें चिपसेट देखने को मिलता है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है। और नो डाउट आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। और गाइस, बाय करने से पहले गाइस, इस फ़ोन के अंदर एक और एक कमी के बारे में बात कर दूं, इसमें आपको आयर ब्लास्टर नहीं मिलता है। आयर ब्लास्टर आपको सेंसर्स इस फ़ोन के अंदर नहीं दिया जाता है।